हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इरफान भाई क्लासेस। चलिए आज हम लोग को पढ़ना है संविधान में भारत में देशी रियासतों का विलय, यानी भारत में 552 से अधिक देशी रियासतों का विलय कैसे कैसे हुआ भारत में, उसके बारे में जानेंगे। कल के वीडियो में हम लोगों ने संविधान में अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़ा था, यानी भाग में अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़ा गया था। और अनुच्छेद 1 में हमने बताया था कि भारत राज्यों का संघ है, इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं, यानी भारत राज्यों का यूनियन है। अनुच्छेद नंबर 2 में हमने बताया था कि संसद किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। अनुच्छेद नंबर 3 में बताया गया था कि संसद वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती है, जैसे नाम, सीमा, क्षेत्र। और अनुच्छेद नंबर 4 में बताया गया था कि 2 और 3 में किए गए कार्य को राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं, जिसमें कॉन्फेडरेशन के बारे में बताया गया था, फेडरेशन के बारे में बताया गया था और यूनियन के बारे में भी बताया गया था। तो जो राज्य होते हैं वो यानी देश 3 टाइप के होते हैं, और उसमें जो होने वाले राज्य होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक यूनियन होते हैं और एक जो होता है फेडरेशन, एक कॉन्फेडरेशन। जो आसानी से टूट जाते हैं, एकदम जो कमजोर होते हैं वो कॉन्फेडरेशन होते हैं। उससे थोड़ा मजबूत जो होते हैं, जो आपसी समझौता से देश का जिसमें निर्माण होता है, उसे फेडरेशन कहते हैं, और जिससे राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। और सबसे जो मजबूत होते हैं वो यूनियन होते हैं। भारत राज्यों का क्या है? यूनियन है। आगे हम लोग चलते हैं। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय 552 से अधिक देशी रियासत भारत में थे, और पाकिस्तान में कुल 13 देशी रियासत थे। देशी रियासत को हम लोग इंग्लिश में प्रिंसली स्टेट कहते हैं। 552 से अधिक देशी रियासतों को मिलाने का जो कार्य है, जो काम है, वो 3 व्यक्तियों को दिया गया, जिनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन था। माउंटबेटन का पूरा नाम लॉर्ड माउंटबेटन था, समझ में आ रहा है ना। इन तीनों आदमियों को 552 से अधिक देशी रियासतों को विलय कराने का कार्य दिया गया। देखिए, 552 से अधिक देशी रियासत को अगर एक फेडरेशन बनाया जाए तो संभव नहीं था, क्योंकि अगर मान लीजिए कल के डेट में फेडरेशन में ये रूल होता है कि उसके राज्य आसानी से टूटकर अलग हो जाते हैं। तो 552 में से अगर एक निकलेगा तो दूसरे को भी इच्छा होगा कि हम भी निकल के अपना देश बना ले। तो 552 बहुत अधिक होता है और इसको मिलाकर एक देश बनाना संभव नहीं था, इसीलिए उसको भारत में विलय कराया गया और भारत को एक यूनियन बनाया गया। समझ में आ रहा ना। तो 552 में से 549 लगभग जो देशी रियासत है वो आसानी से भारत में विलय गए, लेकिन 3 ऐसे देशी रियासत थे जो भारत में विलय नहीं होना चाहते थे। इसका कारण ये भी था कि जब अंग्रेज जो है हमारे भारत को छोड़ के गए तो वो देशी रियासतों को 3 अधिकार दे के गए थे, यानी 3 विकल्प दे के गए। पहला विकल्प दिए थे कि अगर आप भारत में मिलना चाहते हैं तो भारत में मिल जाए, यानी तीनों विकल्प में से पहला विकल्प दिए कि भारत में मिल जाइए, और दूसरा विकल्प दिए पाकिस्तान में मिलिए, और तीसरा विकल्प दिए कि स्वतंत्र देश बनाइए। यानी जितने देशी रियासत थे, अंग्रेजों ने देशी रियासतों को 3 विकल्प दिया। पहला विकल्प दिया, उसमें बोला कि आप जो है भारत में मिल जाइए, दूसरा विकल्प दिया कि पाकिस्तान में मिल जाइए, और तीसरा विकल्प दिया कि स्वतंत्र देश बनाइए, माने अपना एक खुद का देश बनाइए। समझ में रहा ना। तो पहला इसमें से तीनों देशी रियासत में से पहला देशी रियासत जो था वो हैदराबाद था। हैदराबाद का जो निजाम था वो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि पुलिस वर्दी में सेना को भेजा, और उसको ऑपरेशन पोलो कहा गया। ऑपरेशन पोलो द्वारा हैदराबाद को भारत में विलय कराया गया, यानी ऑपरेशन पोलो उसको कहा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को क्या किया? ऑपरेशन पोलो द्वारा भारत में विलय किया। पुलिस की वर्दी में क्या किया? सेना को भेजा, और ऑपरेशन पोलो द्वारा भारत में इसको विलय किया है। दूसरा जो था वो जूनागढ़ था। जूनागढ़ था जो गुजरात में है, और जूनागढ़ जो है गुजरात का एक देशी रियासत था, जिसका राजा जो था वो मुस्लिम था और जनता क्या थी? हिंदू। ये भी पाकिस्तान में जाना चाहता था, लेकिन जनमत संग्रह कराया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको जनमत संग्रह कराया, यानी इसको इंग्लिश में रिफरेंडम कहते हैं। तो जनमत संग्रह का मतलब होता है वोटिंग होता है, यानी कि आप किस देश में रहना चाहते हैं। तो वोटिंग हुआ, तो वोटिंग में 90% अधिक जनता ने भारत में रहने का निर्णय लिया, फैसला लिया, जिससे जनमत संग्रह द्वारा भारत में इसको विलय कराया गया। इसको रिफरेंडम कहा जाता है। तीसरा जो था जम्मू और कश्मीर था। इसके जो राजा थे वो हरि सिंह थे। सेम उल्टा था। जूनागढ़ में जो है जनता हिंदू थी और राजा मुस्लिम था, और जम्मू कश्मीर में जो है जनता जो है मुस्लिम थी और राजा हिंदू था। यानी जम्मू कश्मीर के राजा जो है हरि सिंह थे, और इसका प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला परिवार का बहुत दिन से कश्मीर पर काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक में दबदबा रहा है, जैसे शेख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये सब थे। समझ में रहा ना। तो जम्मू कश्मीर के राजा जो थे हरि सिंह थे, इन्होंने क्या किया? फैसला किया कि हम स्वतंत्र देश बनाएंगे, माने खुद का अपना एक अलग देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान ने क्या किया? आतंकवादी घुसपैठ करा दिया। और जब आतंकवादी घुसपैठ करा दिया तो हरि सिंह जो जम्मू कश्मीर के राजा थे वो नेहरू के पास आए, और आने के बाद बोले कि हमको जो है भारत में विलय करा लीजिए। समझ में रहा ना। तो भारत में विलय कराया गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया? 1 अक्टूबर
26 अक्टूबर 1947 सॉरी 26 अक्टूबर 1947 को क्या किया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा के, यानी कि आप हम में भारत में क्या हो रहा है, विलय हो रहा है। विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत में जम्मू कश्मीर को क्या किया, विलय कराया। समझ में रहा ना। यानी 552 में से 3 ऐसे देसी रियासत थे जो 2 पाकिस्तान में जाने देते थे और एक अपना स्वतंत्र देश बनाया देते थे। तो हैदराबाद जो था, हैदराबाद का जो निजाम था वो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, लेकिन ऑपरेशन पोलो द्वारा उसे क्या किया गया, उसे भारत में मिलाया गया। यानी पुलिस की वर्दी में सेना को भेजा गया, ऑपरेशन पोलो द्वारा भारत में उसको विलय कराया गया। दूसरा जो है तो जूनागढ़, ये गुजरात का एक देसी रियासत था जिसमें जनमत संग्रह द्वारा यानी रेफरेंडम द्वारा इसको भारत में विलय कराया गया। जनमत संग्रह माने जनता का वोटिंग के हिसाब से। तीसरा तो जहाँ वो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर के राजा जो हरि सिंह थे और उसके प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला था। इन्होंने क्या किया कि स्वतंत्र देश बना रहे थे, ये स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। तो यहाँ पर पाकिस्तान जो था वो आतंकवादी घुसपैठ कराया और आतंकवादी घुसपैठ कराने का राजा हरि सिंह जो थे वो प्रधानमंत्री मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उनके पास आए और आने के बाद विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया गया। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर 26 अक्टूबर 1947 को भारत में इसका विलय कराया। समझ में आ रहा है ना। देशी रियासतों को विलय कराने का कार्य 3 व्यक्तियों को दिया गया, सरदार पटेल को, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन का पूरा नाम क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन। ये उस समय के ब्रिटिश सरकार में क्या थे, गवर्नर थे। समझ में आ रहा है ना, माउंटबेटन। अब देखिए ये सब जो है मिल गया, देशी रियासत जब मिल गया, सभी देशी रियासत को मिलाने के बाद पूरे भारत को 4 राज्यों में बांटा गया, ABCD। पूरे भारत को 4 राज्यों में बांटा गया। सभी को मिलाकर भारत को 4 राज्यों ABCD में बांटा गया। ए में 9 स्टेट थे, बी में भी 9 और सी में 10 और डी में 1, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश थे। ए में ब्रिटिश प्रोविंस को रखा गया, मतलब वैसा राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज जो थे पूरे देश को कब्जा नहीं किए थे, जहां से इनकम ज्यादा था, जहां युद्ध की संभावना ज्यादा थी, उस जगह पर ज्यादा उन लोग का फोकस था। तो ए में जो दिया है ब्रिटिश प्रोविंस, यानी ब्रिटिश प्रोविंस थे, यानी वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था। बी में रखा गया था प्रिंसली स्टेट को। प्रिंसली स्टेट का मतलब होता है जहां देशी रियासतों का शासन था। और सी में कमिश्नरी को, जहां अंग्रेजों के क्या है, कमिश्नर बैठते थे, जहां बड़े बड़े शहर थे, जहां केवल उस शहर पर कब्जा किया गया था, यानी अंग्रेजों द्वारा सिर्फ उस शहर पर कब्जा किया था। चौथा जो डी था, डी में यूटी को रखा गया था, यानी यूनियन टेरिटरी, इसे केंद्र शासित प्रदेश इसमें रखा गया था। उस समय अंडमान निकोबार एक ही को रखा गया था। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए आगे हम लोग समझते हैं। अगला जो हम लोगों का है, देखिए जब ABCD राज्यों का जब गठन हुआ, ABCD राज्यों का जब गठन हुआ भारत में पूरे देशी रियासत को मिलाकर, तो बहुत सारे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग जो है ए ग्रुप में आते थे। जैसे ए में 9 राज्य है, पूरे भारत को ABCD 4 ग्रुपों में बांटा गया, 4 राज्यों में बांटा गया। तो ए में जो है बहुत सारे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग होते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता था, समझ में आ रहा है ना। उसके ठीक आगे अगर जाइएगा तो वहाँ महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता था। उसके ठीक आगे गुजरात में जाएगा तो गुजराती बोला जाता था। तो एक ही राज्य में रहने वाले सभी लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, जिसको लेकर काफी दिक्कत होता था। समझ में आ रहा है ना। तो इसको देखते हुए लोगों में काफी विरोध भी था। तो सबसे पहले क्या हो, पेट्टू श्रीरामुलु ने 56 दिन भूख हड़ताल किया। और 56 दिन भूख हड़ताल करने के बाद क्या हुआ, यह इसकी मृत्यु हो गई। 56 दिन भूख हड़ताल करने के बाद पेट्टू श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के पश्चात जो है वहां के जनता में काफी ज्यादा आक्रोश हुआ, काफी बवाल हुआ। और बवाल होने के बाद 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया, आंध्र प्रदेश को। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बनाया गया, आंध्र प्रदेश। उसके बाद फजल अली आयोग का गठन किया गया 1953 में। उसमें लगभग 3 सदस्य थे और तीनों सदस्य मिलकर 1956 में रिपोर्ट दिए कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर सकते हैं। समझ में आ रहा ना। सबसे पहले एसके धर आयोग बनाया गया। एसके धर कमेटी 1948 में इन्होंने रिपोर्ट दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं कर सकते हैं। JVP समिति जो था, जवाहरलाल नेहरू, पिता सती रमैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, 1948 में इन्होंने रिपोर्ट दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं कर सकते हैं। इसको देखते हुए पेट्टू श्रीरामुलु आंध्र प्रदेश का जो रहने वाला था 56 दिन भूख हड़ताल बैठा था। 56 दिन की भूख हड़ताल पर अंततः उसकी मृत्यु हो गई। देखिए भूख हड़ताल का मतलब होता है कि आप जो है अन्न नहीं खा सकते हैं, लेकिन पानी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, शरबत पी सकते हैं, अन्न नहीं खा सकते। समझ में आ रहा ना। तो ये भूख हड़ताल पर मर गया। मरने के बाद तेलुगु भाषा के लिए आंध्र प्रदेश जो है पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य बनाया गया। तो भाषा के आधार पर पहला संवैधानिक जो है राज्य कौन सा बना, आंध्र प्रदेश बना, तेलुगु भाषा के लिए। उसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को
पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है मजबूर होकर 1 अक्टूबर 1953 भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाए आंध्र प्रदेश को। उसके बाद से क्या किया, फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली सुप्रीम कोर्ट के जज थे। फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया। इसमें कुल 3 सदस्य थे और इन्होंने 1956 में रिपोर्ट दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर सकते हैं। माने आप चाहे तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर सकते हैं, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि एक राज्य में अगर 1 से अधिक लोग भाषा बोलने वाले लोग हैं तो उसके साथ भेदभाव नहीं होगा, लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। इसके लिए 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया और ABCD राज्य को खत्म करके और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। समझ में आ रहा ना। इसके देखते हुए अलग अलग राज्यों में भी जो बहुत सारे भाषा के लोग एक साथ रहते थे। जैसे एक पेप्सू था, पेप्सू विवादित था। पेप्सू का पूरा नाम होता है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। इसमें पेप्सू जो है शाह आयोग के सिफारिश पर इसका पुनर्गठन किया गया। पंजाब के शाह आयोग सिफारिश पर इसको तोड़ा गया। देखिए कैसे, जो हिमालय वाला क्षेत्र था, हिमालय का मतलब जो पहाड़ वाला क्षेत्र था, उसको हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। जो लोग हिंदी बोलते थे उसको हरियाणा बना दिया गया। जो लोग पंजाबी बोलते थे उसको पंजाब बना दिया गया और जो विवादित था उसको चंडीगढ़ यानी केंद्र शासित प्रदेश UT में बनाया गया। समझ में आ रहा ना। देखिए इसमें कहीं भी दिक्कत होगा तो आप हमारे वीडियो में कमेंट कीजिए। उम्मीद करेंगे फिर अगले बार इसको बढ़िया से बताने के लिए। वीडियो अगर हमारा अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।